मेरे एक ससुर जी 100 अच्छी सासों के बराबर हैं। तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम हमारी इकलौती संतान ही नहीं श्वेता, हमारे लिए पूरी दुनिया हो। पापा मम्मी से यही सुनकर तो बड़ी हुई वो, और पढ़ने लिखने में अच्छी होने की वजह से हर जगह से उसे स्नेह सम्मान मिलता रहा। मम्मी पापा उस पर अथाह भरोसा रखते थे, जिसका उसने कभी नाजायज फायदा भी नहीं उठाया। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर 3 साल नौकरी, कभी किसी भी तरह की भावनात्मक कमतरी का एहसास आज तक नहीं हुआ उसे। नौकरी के सिलसिले में ही नीरज से मिलना हुआ। जिस बैंक में उसकी कंपनी और सारे कर्मचारियों का अकाउंट था, उसी बैंक में नीरज मैनेजर था। लगातार मिलते रहने से एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगने लगा कि जीवन साथी बनाने की इच्छा हो आई। श्वेता के माता पिता को तो कभी कोई परेशानी रही ही नहीं श्वेता के निर्णय से। उधर नीरज की भी माँ नहीं थी, पिता और एक छोटी बहन थी। श्वेता सुंदर थी, कामकाजी थी और व्यवहारिक थी, तो भला उन लोगों को भी क्या परेशानी होती। धूमधाम से शादी हुई। हनीमून के सुखद प्रवास से लौटने के बाद दोनों ने अपना अपना ऑफिस संभाल लिया। नीरज की माताजी को गुजरे कई साल हो गए थे। शुरू में तो पिताजी घर चलाने के लिए नौकरी करते थे, पर जब नीरज को नौकरी लगी तो उसने पापा को स्वैच्छिक अवकाश दिलवाकर घर पर आराम करने और घर की देख रेख में लगा दिया। तो ससुर जी ही सासू माँ की तरह घर की हर व्यवस्था की देख रेख करते थे। ननद नैना तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती। उसका भी एडमिशन बीटेक में हो चुका था, तो श्वेता के आने के बाद वो भी पढ़ने चली गई। श्वेता ने अपने पिता को रसोई में एकाकदा ही देखा था, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि ससुर जी कैसे हर काम में इतनी कुशलता से कर लेते हैं। हालांकि स्वभाव उनका गंभीर था, कम ही बोलते थे, पर जो बोलते थे वो बात नीरज और नैना के लिए ब्रह्म लकीर सी होती थी। यूं तो सब ठीक था, पर शुरू में श्वेता को अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आती। जहां मायके में हर दिन जब वो शाम को ऑफिस से आती तो मम्मी पापा पूछते कैसा रहा आज का दिन, फिर बारी बारी से आकर उसके सर पर हाथ फेरते और उसकी तामीरदारी में लग जाते। पर यहाँ ससुर जी हर दिन तो दूर, एक दिन भी नहीं पूछते कि कैसा रहा दिन। 2 मीठे बोल और सर पर हाथ फेरना तो दूर की बात है, साथ ही उनका औरतों की तरह हर काम करना कहीं ना कहीं श्वेता को बुरा लगता, और उसे लगता कहीं इन कामों के बोझ ने तो उन्हें अंतर्मुख और चिड़चिड़ा नहीं बना दिया है। तो 1-2 बार उसने नीरज से कहा कि नीरज, हम ये साफ सफाई वाली को हटाकर एक फुल टाइम में रख लेते हैं। सारा दिन काम करते करते पापा जी कितना थक जाते होंगे ना। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, ये कोशिश मैंने नहीं की होगी, पर पापा जी कहते हैं अभी मेरी हड्डियों में जान है और घर गृहस्थी के कामों में लगा रहता हूँ तो समय भी कट जाता है और ध्यान भी इधर उधर नहीं जाता। जब शरीर साथ नहीं देगा तो बताऊंगा। श्वेता मन ही मन परेशान हो उठती है अपने घर में। जब जो चीज खाने का मन होता मम्मी सी कहती वो तुरंत बना देती या फिर किसी रेस्टोरेंट से मंगवा लेती, पर यहाँ तो या तो खुद से बनाना पड़ता या फिर मन मारकर ही रह जाती, क्योंकि जब उसने एक दिन बाहर से खाना मंगवा लिया तो उसे ससुर जी के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखी। प्रत्यक्ष में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, जो खाना था बता देती, मैं घर में ही बना देता। उसके बाद से घर में तो कुछ नहीं मंगाती थी वो, पर जो खाने का मन करता ऑफिस के बाद बाहर निकलकर खा लेती। घर आकर कहती ऑफिस में पार्टी थी।
आने में भी काफी देर हो जाती थी। इस बात पर भी एक दिन ससुर जी ने टोक ही दिया। जिस दिन ऑफिस में पार्टी हो तो नीरज को बता दिया करो, वह तुम्हें लेता आएगा। उधर से देर रात अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। उस दिन पहली बार वो बंद कमरे में खूब चिल्लाई नीरज पे, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि सास तो नहीं होंगी पर 100 सास के बराबर एक ससुर होंगे। प्यार के दो बोल नहीं बोलते, एक बार स्नेह से सर पर हाथ नहीं फेरते, पर शिकायतों में कोई कमी नहीं करते। बाहर का खाना नहीं खाओ, देर तक बाहर नहीं रहो, ये नहीं करो वो नहीं करो। श्वेता काम डाउन। कभी तुमने पापा को मुझसे या नैना से बैठकर बातें करते या लाड जताते देखा है? यार, उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। कहते कुछ नहीं पर सोचते बहुत हैं। नारियल की तरह ऊपर से कठोर, अंदर से साफ उजले अमृत से। धीरे धीरे समझ जाओगी उनको। श्वेता को अब लगता कि सास होती तो शायद ज़्यादा सही होता। वो तो कहीं भी नहीं सकती किसी को कि उसके एक ससुर जी 100 सासों के बराबर हैं। जिसने एडजस्ट करके चलना ही उसकी किस्मत में है। इसी बीच एक दिन श्वेता को पता चला कि उसके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। पहली बार एक पतली मुस्कुराहट दिखी श्वेता को अपने ससुर के मुंह पर, और खुशी दिखाने के लिए वो बाहर गए और मंदिर से चढ़ाते हुए एक दोना जलेबी ले आए। यूं तो जलेबी श्वेता देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर जाने क्यों उसे खाने की इच्छा हो आई और पूरा दोना वो चट कर गई। श्वेता, अगर तुम चाहती हो तो ऐसे समय के लिए तुम मायके जा सकती हो। आज मम्मी जी पापा जी भी फोन करके कह रहे थे मुझसे कि यहाँ आ जाती तो बेहतर होता, नीरज ने श्वेता से कहा। तो श्वेता बोली, अच्छा, लगता है आप बड़े हो गए हो। पापा जी से इजाज़त ली आपने? मैडम, आपको ऐसा लगता है मैं पापा जी से पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ? बल्कि उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं आपको कहूँ कि मायके जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। फिर जब आज मम्मी जी पापा जी का भी फोन आ गया तो मुझे लगा पूछ ही लूँ। जाने का तो मन है मेरा भी नीरज, पर पहली तिमाही डॉक्टर ने ज़्यादा तनाव लेने से और भाग दौड़ से मना किया है। यहाँ से दफ्तर आधे घंटा है और वहाँ से 1.5 घंटे। एक बार ये ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है फिर सोचती हूँ मैं आज मम्मी पापा को भी फोन कर दूंगी। श्वेता ने कुछ सोचते हुए कहा। श्वेता को सुबह उल्टियाँ बहुत आती थी तो उसकी माँ ने उससे चिंतित होकर पूछा कि खाने में क्या अच्छा लगता है या खाना खाया जाता है या नहीं। तो उसे लगा ये सच है कि उल्टियाँ तो उसे बहुत आती हैं, पर जो भी खाना पापा जी बनाकर रखते हैं उसे देखकर खाने की इच्छा हो आती है और फिर वो भर पेट खा भी लेती है। साथ ही वो देख रही थी कि पापा जी वो सारी चीज़ें बना रहे हैं जो उसे पहले अच्छी नहीं लगती थी, पर आज बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी, जलेबी एक पूरा दोना खा गई मैं और आजकल मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं जो कभी मैं मुंह से भी नहीं लगाती थी। जाने कैसे ये परिवर्तन आ गया। एक दिन वो पूछी बैठी अपनी माँ से, बेटा, इस समय में ये परिवर्तन आम है। वो सारी चीज़ें जो आप नहीं खाते वो अच्छी लगने लगती हैं। एक के बदले 4 खा जाना होता है ये सब। पर पापा जी को ये सब कैसे पता चल जाता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। उसे याद है जब शुरू शुरू में वो खाने में कुछ बनाते थे और वो उसे
कैसरोल को पूरे खिसका देती थी। उसके बाद उसे वो डिश नहीं दिखती थी फिर कभी टेबल पर, मसलन सरसों की साग, भिंडी की सब्जी। इसके अलावा जोड़कर चाय पत्तियाँ बनाना वाले पापा जी एक दो एक्स्ट्रा भी बनाने लगते थे जो श्वेता आराम से खा जाती। मैं नीरज से बोली, पापा जी को ये सब कैसे पता चल जाता है कि क्या मुझे अच्छा लगेगा और मैं एक्स्ट्रा खाऊंगी? यही तो उनका प्यार है जो बोलता दिखता नहीं, करने में यकीन रखता है, समझी नहीं? मैंने पूछा था एक दिन कि पापा जी आप आजकल श्वेता को पसंद ना आने वाली चीजें बना रहे हैं और वो भी दबाकर खा रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या दोनों में? तो वो बोले, अरे कुछ नहीं, तेरी माँ को भी तेरे और नैना के समय में यही सारी चीजें पसंद आती थी, तो मैंने सोचा आजमा कर देख लूं और ये युक्ति काम कर गई। वैसे मैं तो कम बात करता हूँ, तो बहू से पूछ लेना और उसे क्या खाने की इच्छा होती है। मुझे नहीं आता होगा तो फोन से देखकर बना दिया करूँगा। नीरज ने जवाब दिया। तो आपने पूछा क्यों नहीं? श्वेता ने दिखावटी गुस्से से कहा। अरे पहले ही खा खाकर फूल रही हो और खाकर क्या करोगी? नीरज हंसकर बोला। तो श्वेता उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? पापा जी के पास, उन्हें अपनी पसंद की चीजें बताने और क्या, और उनसे माफी मांगकर थैंक यू बोलने। मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है जो उनके पास है। आप भी कहोगी कि ससुर जी 100 सासों के बराबर हैं? हाँ, कहती रहूंगी, पर सुधार कर। मेरे एक ससुर जी 100 अच्छी सासों के बराबर हैं। मुस्कुराती श्वेता अपार स्नेह और सम्मान मन में लिए ससुर जी के कमरे की ओर चल दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।